श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के इस गौरवमय कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान यज्ञ भागवत का चल रहा है। इस ज्ञान यज्ञ में आज पंचम दिवस का आख्यान है। कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा प्रारंभ हुई थी, किंतु नेटवर्क की असुविधा के कारण वह कथा रुक गई। उस कथा को आज पुनः प्रारंभ करते हैं। दशम स्कंद का प्रारंभ है। भगवान का अवतार कृष्णावतार, जिसको हम लोग अवतार कह रहे हैं, किंतु वस्तुतः यह अवतार नहीं है, यह अवतारी है। क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं पूर्ण रूप में आए हैं। हम लोग जानते हैं और विद्वानों ने ग्रंथों में शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि प्रत्येक जीव में, केवल जीव ही नहीं, प्रत्येक स्थावर जंगम जड़ चेतन प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा की कला होती है। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ परमात्मा के द्वारा अनुप्रविष्ट है। हर एक पदार्थ में परमात्मा अनुप्रविष्ट है। व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मना, ऐसा प्रहलाद चरित्र में बताया गया। हर एक पदार्थ में भगवान की व्याप्ति है। संसार का कोई ऐसा पदार्थ ही नहीं जो परमात्मा से रहित हो। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। इसलिए भगवान के जितने अवतार हैं सब में भगवान की कला है। हर एक पदार्थ में कला है, किंतु पूर्ण कलाएं कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण यह पूर्ण कला से युक्त अवतार हैं। पृथ्वी माता ब्रह्मा जी की शरण में गई हैं, कल ये बताया था। और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने वरदान दिया कि मैं जल्दी ही आऊँगा वसुदेव देवकी का पुत्र बनकर। उस समय सारे देवता भी अंश से उत्पन्न होंगे। तदनुसार भगवान का अवतार होना निश्चित हुआ है। कंस की छोटी बहन देवकी, उसका विवाह भगवान से तय हो गया है। भगवान के पिता वसुदेव जी से निश्चित हो गया है। विवाह के समय विदाई का प्रसंग आया है। विवाह हो चुका। विदाई के समय कंस का प्रेम उमड़ा अपनी बहन के प्रति, और उसका रथ हाँकने के लिए कंस स्वयं बैठा, सारथी को हटा करके घोड़ों की लगाम हाथ में ली है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से अबुध। ऐसा आकाशवाणी ने कहा कि मूर्ख कंस, जिस देवकी का तुम रथ हाँक रहे हो, उसका 8वां पुत्र, 8वां गर्भ, ऐसा आकाशवाणी ने कहा, वह तुम्हारा वध करेगा। कंस का सारा प्रेम समाप्त हो गया। तुरंत बहन को मारने के लिए उसके केश पकड़ लिए, तलवार निकाल ली। वसुदेव जी ने देखा
कि ये अमंगल की स्थिति उपस्थित है। वसुदेव अत्यंत धैर्यवान और अत्यंत उदारवान थे। वसुदेव जी ने समझाया कि अरे मूर्ख, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म और मृत्यु ये जीवन में हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का होता रहता है। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होनी है, जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु भी नहीं होगी। इसलिए संसार में जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु कहा। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है, क्योंकि मुक्ति तो बहुतों में से, विरलों को ही मिलती है। लाखों में कोई एक मुक्त होता है। प्रायः जो मरते हैं उनका जन्म होता ही है। सामान्य रूप से वसुदेव जी ने यह समझाया, ये सामान्य लौकिक दृष्टि से समझाया, किंतु कंस मानने को तैयार नहीं। अंत में वसुदेव ने कंस से कहा कि इसको जो भी पुत्र होंगे, यदि वे काल के द्वारा न मारे गए तो वो सब मैं तुम्हें ला करके प्रदान करूँगा। ऐसी जब कंस ने प्रतिज्ञा की है, कंस के सामने वसुदेव जी ने जब प्रतिज्ञा की है, तो कंस ने कहा कि आप कह रहे हैं, आप सत्यवादी हैं, आपकी बात मैं मानता हूँ। वसुदेव देवकी को मुक्त कर दिया। वसुदेव देवकी वहाँ से अपने घर लौटे हैं और उनके यहाँ क्रमशः कीर्तिमान इत्यादि 6 पुत्र हुए। उन सबको ले जाकर वसुदेव ने कंस के यहाँ सौंपा, सबको वापस कर दिया। कंस ने कहा इनसे कोई भय नहीं है। बाद में नारद जी के द्वारा कंस की बुद्धि भ्रमित हुई और कंस ने उन सबको बुला करके सबका वध कर दिया। वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया है। भगवान देवकी के गर्भ में विराजमान है। भगवान का जो जन्म है वो अयोनिज जन्म है, ये विद्वानों का और शास्त्रों का मत है। भगवान का जन्म होता नहीं, इसलिए मृत्यु भी होती नहीं। भगवान के केवल प्रकट होते हैं, आविर्भाव होता है। भगवान का अव्यक्त से व्यक्त जो रूप है वो प्रकट हो जाता है और फिर उस रूप को भगवान अपने रूप को तिरोभाव कर लेते हैं। उनकी जन्म मृत्यु होती नहीं, इसलिए उनको अजन कहते हैं। भगवान का एक नाम है अजन। तो भगवान देवकी के गर्भ में हैं और बाहर भगवान अपने को प्रकट कर लेंगे। योनिज जन्म भगवान का नहीं है। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हैं। देवगण स्तुति करने के लिए आते हैं, प्रार्थना करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम हृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भगवान सत्य रूप हैं। पीछे बताया गया था सत्यम परम धीमहि से भागवत का प्रारंभ हुआ और अंतिम श्लोक से 1-2 श्लोक 3 श्लोक पूर्व उपांत में भी ये बताया सत्यम परम धीमहि। और यहाँ भी सत्य का वर्णन है। सत्य रूपी परमात्मा है। त्रिसत्य हैं, त्रिकाल सत्य है। सांसारिक जितने पदार्थ हैं वो त्रिकाल में सत्य नहीं है। परमात्मा त्रिकाल सत्य हैं। यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सत्य के भी सत्य हैं, सत्य के योनि हैं। देवगण प्रार्थना करते हैं सत्य ही आपका नेत्र है, सत्य नेत्रम। हृत और सत्य ये दोनों भगवान के 2 नेत्र हैं। ऐसी देवताओं ने प्रार्थना की है, भगवान से कहा है कि जल्दी आप अवतार लेकर आइए। देवकी वसुदेव कारागार में बंद हैं, अत्यंत चिंतित हैं, कैसे बालक होगा, क्या होगा। उधर कंस अत्यंत भयभीत है। पीछे बताया था कंस दिन रात भगवान का भय के कारण दर्शन करता है। सर्वत्र उसको परमात्मा दिखते हैं। कंस को सर्वत्र परमात्मा को देखता है, ऐसा भक्त है। वैर भक्ति कर रहा है, भगवान के साथ वैर भक्ति कर रहा है भय के कारण। जैसे वो भौरे के द्वारा लाया हुआ जो जीव होता है पेशस्कृत, उसको जिस प्रकार सर्वत्र भ्रमर दिखाई देता है और वो भ्रमर रूप हो जाता है, ऐसा पीछे बताया था। उसी प्रकार कंस चारों ओर परमात्मा को देख रहा है। कंस ने अपना पहरा और कड़ा करवा दिया। धीरे धीरे भगवान के जन्म का समय आ गया। अष्टमी कुछ दिन बाद आने ही वाली है, आज पंचमी है, जन्माष्टमी आने वाली है। भगवान के जन्म का समय आ गया है। भगवान ने सब मध्य काल लिया है। 12 महीने में मध्य का भाद्रपद, लगभग मध्य का भाद्रपद मास है, 6वां मास है। उसके बाद कृष्ण पक्ष में भी मध्य की जो अष्टमी तिथि है उसमें भी मध्य का जो
अर्धरात्रि का काल है वो भगवान ने लिया। अर्धरात्रि में क्यों? क्योंकि रात में अंधेरा है और अंधकार से सारे जगत को प्रकाश की ओर ले जाना है। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो भगवान कृष्ण रात्रि में उत्पन्न हो रहे हैं। रामावतार दिन में हुआ था, प्रकाश में हुआ था। यह अवतार रात में हो रहा है क्योंकि किसी को पता भी न चले, ये भी एक कारण है। दिन होता तो सबको पता चल जाता। वसुदेव कैसे जाते लेकर के भगवान को, इसलिए रात में अवतार हो रहा है भगवान का। सारे ग्रह नक्षत्र उत्तम स्थान पर है। कहते हैं सबके मन प्रसन्न है, ऋषियों के, देवताओं के, सबके मन अत्यंत निर्मल है। नदियों में भी जल बढ़ा है किंतु शांत है। नदियों का जल बढ़ा होने पर भी शांत है। उस समय भगवान पहले चतुर्भुज बालक रूप में देवकी के सामने प्रकट होते हैं। चतुर्भुजम बालकम अम्बुजेक्षणम। और देवकी वसुदेव को उनका पूर्व जन्म स्मरण कराते हैं। कहते हैं 3 जन्मों से, ये तीसरा जन्म है तुम दोनों का। 3 जन्मों से तुमने मेरी आराधना की है। इससे पहले सुतपा नाम के प्रजापति और पृश्नी देवी थे। तुम दोनों के यहाँ मैं पृश्निगर्भ नाम से जन्म लेकर आया। फिर तुम दोनों कश्यप अदिति बने, तुम्हारे यहाँ वामनावतार लिया। अब तीसरा जन्म है और मैं भी कृष्णावतार लेकर आ रहा हूँ। वसुदेव जी अत्यंत भयभीत हैं। देवकी ने स्तुति की, वसुदेव ने स्तुति की। वसुदेव जी ने प्रार्थना की कि भगवान कैसे होगा, ये दुष्ट कंस ये तो आपके जन्म की प्रतीक्षा ही कर रहा है। इससे पूर्व देवकी को जो एक और पुत्र देवकी के गर्भ में आया था, उसको तो आपने अपनी योग माया के द्वारा पहुंचा दिया, रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। वसुदेव ने तो ये बात नहीं कही भगवान से, लेकिन भगवान ने उस गर्भ को योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। 7वां पुत्र वहाँ संकर्षण नाम से जन्म लेकर के वहाँ आ गया। वसुदेव को भय है कि 7वां पुत्र तो चला गया था। वसुदेव समझ रहे हैं गर्भपात हुआ है, किंतु अब 8वें पुत्र के जन्म का समय है, कंस आता ही होगा। भगवान की जय। प्राकृत शिशु के रूप में भगवान उत्पन्न हुए हैं। प्राकृत शिशु के रूप में भगवान के जन्म में बहुत बाधाएं आ रही हैं। कल भी नेटवर्क चला गया, आज भी बार बार नेटवर्क जा रहा है। जब कोई शुभ कार्य, अच्छा कार्य होता है तो विघ्न बहुत आते हैं। भगवान का जन्म, भगवान की उत्पत्ति जिसको हम आविर्भाव कहते हैं, जन्म कहना भी उचित नहीं है, किंतु लोक में प्रयोग होता है और लौकिक व्यवहार के अनुसार हम लोग बोलते हैं। व्यवहार की दृष्टि से बोलना ठीक भी है, लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो समझते हैं कि यह आविर्भाव भगवान का हुआ है। सामान्य बालक के रूप में बभूव प्राकृत शिशु, भगवान प्रकट हो गए। वसुदेव ने तुरंत उनको उठाया। अब वसुदेव के मन में ये विचार नहीं आया कि भगवान ने आज्ञा तो दे दी, और कोई होता तो प्रश्न करता कि कंस के पहरेदार बाहर हैं, दरवाज़ा बंद है, पैरों में बेड़ियां हैं, कैसे जाएंगे। आप कह रहे हैं चले जाओ मुझे लेकर के गोकुल, कैसे जाऊं। ये सब विचार वसुदेव के मन में नहीं आया। भगवान की आज्ञा है, इसलिए आज्ञा होने से वसुदेव उठ करके निकल पड़े। अपनी प्रतिज्ञा को वसुदेव ने छोड़ दिया। परमात्मा की आज्ञा के सामने, भगवान की आज्ञा के सामने वसुदेव का जो वचन है वह वसुदेव ने छोड़ दिया। हमारे यहाँ शास्त्रों में यदि 2 वचन उपस्थित हों तो उनमें जो प्रबल प्रमाण है उसका वचन स्वीकार किया जाता है। जैसे श्रुति स्मृति में श्रुति के वचन को माना जाता है, यदि स्मृति विरुद्ध है तो स्मृति के वचन को नहीं माना जाता। वैसे ही परमात्मा का वचन और मनुष्य का वचन, इसमें परमात्मा का वचन अधिक प्रबल है, प्रामाणिक अधिक है, इसलिए उसे स्वीकार किया। वसुदेव ने अपने वचन को छोड़ दिया। वसुदेव उठे, वैसे ही पैरों की बेड़ियां खुल गई, दरवाजे तक आए, दरवाजे खुल गए। वसुदेव ने ये नहीं सोचा कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, बाहर पहरेदार जग रहे होंगे, लेकिन वसुदेव बाहर निकले तो पहरेदार सो गए। यमुना तक आ गए, भगवान को सिर पर लेकर। यमुना का जल बढ़ा हुआ है, ये भी नहीं सोचा कि कैसे यमुना पार करेंगे। सिर पर बालक को लिया है, तैर भी नहीं सकते, तैरने के लिए तो हाथ चलाना पड़ता है, हाथ में तो बच्चे को पकड़े हैं, तैरेंगे कैसे।
लेकिन वसुदेव उसी जल में उतर पड़े। यमुना का भी जल बढ़ा हुआ है। यमुना जी ने भगवान के चरण धोए। कहते हैं चरण धो करके यमुना नीचे हो गई। और जिस प्रकार पूर्व काल में समुद्र ने भगवान श्री राम को मार्ग दिया था, वैसे ही यमुना ने भगवान को जाने के लिए मार्ग दे दिया। 2 हिस्से में यमुना का जल हो गया। कभी ऐसा होता नहीं है कि जल बीच से 2 भाग में हो जाए, लेकिन यह अद्भुत दृश्य हुआ। और उस दृश्य का जो साक्षी है वो कोई और नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण, वसुदेव, यमुना और भगवान के ऊपर शेष नाग छाया के रूप में आए हुए हैं, वो देख रहे हैं। मंद मंद वर्षा हो रही है। उधर योग माया का जन्म हो गया यशोदा के यहाँ। योग माया ने जन्म ले लिया। वसुदेव वहाँ गए तो पुत्र को वहाँ रखा, कन्या को उठा लिया। भगवान ने यह नहीं कहा था कि कन्या उठा लो, ये काम वसुदेव जी ने स्वयं की बुद्धि से किया। भगवान ने कहा था काली मुझे पहुँचा दो, ये नहीं कहा था कन्या को वहाँ से ले आना। लेकिन वसुदेव जी ने उस कन्या को ले लिया, वापस लौट आए। यहाँ पर कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि जब भगवान का इधर जन्म हुआ उसी समय यशोदा के यहाँ भी भगवान का जन्म हुआ। यशोदा के यहाँ भी एक बालक हुआ और इस बालक को जब वसुदेव ले गए तो ये दोनों एक हो गए। ऐसा कुछ संप्रदायों में पुष्टि मार्ग में, विशेष रूप से पुष्टि मार्ग में ऐसा बताते हैं कि ये दोनों बालक एक हो गए वहाँ जा कर के। और जब बाद में फिर अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण को कंस के कहने पर मथुरा लाया तो भगवान का पुनः जो बिंब रूप था वो वहीं पर रह गया। जल में स्नान करने के लिए भगवान जब उतर गए, वसुदेव जी अक्रूर जी गए और उसी समय भगवान भी जल में उतर गए और बिंब रूप को वहीं छोड़ दिया। तो यहाँ पर वसुदेव जी उस कन्या को लेकर आते हैं। कंस को पता चलता है कि कन्या हुई है। कंस दौड़े दौड़े अर्ध निद्रा में किसी तरह आता है। वसुदेव के अंदर आते ही सारे दरवाजे सब कुछ पहले की तरह बंद है। कंस आता है। कंस ने देखा ये कन्या कैसे आ गई, उसको पटकने के लिए उठाया कंस ने, वो हाथ से निकल गई, योग माया रूप में आकाश में चली गई। कहा किम मया हतया मंद जातक खलु तमांधकृत, अरे मूर्ख मुझे मार कर क्या होगा, तुम्हारा काल तो जीवित हो चुका है। वह विंध्याचल में अष्टभुजा देवी का स्थान है, आज भी उस रूप में प्रतिष्ठित हो गई। इधर कंस को अत्यंत पश्चाताप हुआ, बड़ा दुखी हुआ कंस। भगवान का जन्म होने का ये प्रभाव है कि माता पिता को मुक्त करने के लिए कंस की बुद्धि में क्षणिक परिवर्तन हुआ, कुछ क्षणों के लिए। भगवान को जैसे ही वसुदेव ने सिर पर उठाया था वैसे ही उनके सारे बंधन भी खुल गए थे। पीछे वर्णन आता है, भगवान को सिर पर उठाते ही, जो भगवान को सिर पर उठाता है उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। इधर भगवान का जन्म होते ही कंस ने पुनः, कंस की बुद्धि शुद्ध हुई है। भगवान के माता पिता वसुदेव देवकी को कंस ने बंधन मुक्त कर दिया। कहा आप दोनों के प्रति मैंने बहुत अपराध किए, क्षमा मांगी। वसुदेव ने क्षमा किया क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। वसुदेव देवकी घर को लौटे हैं। इधर कंस ने पता लगवाया और कंस को यह संकेत हो गया कि यह जो बालक जन्म हुआ है जिसका, यह निश्चित रूप से गोकुल में है। कंस ने एक एक करके अब अनेक दैत्यों को भगवान के यहाँ भेजा है, भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए। उधर गोकुल की कथा बताते हैं। गोकुल में भगवान का दूसरे दिन सुबह जब सबको ये पता चला, यशोदा को और नंद को पर यह मालूम हुआ कि पुत्र हुआ है। कन्या हुई थी, चली गई, कुछ ज्ञान नहीं। पुत्र जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से, जिसे नंद महोत्सव कहते हैं, भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया है बड़े धूमधाम से। नंद यशोदा के यहाँ अनेक वर्षों बाद विवाह के कोई पुत्र हुआ है। उधर रोहिणी के यहाँ भी पूर्व में 1 वर्ष पहले भगवान बलराम का संकर्षण का जन्म हुआ था, उनका भी पुत्र जन्मोत्सव नहीं था, मनाया गया था। दोनों बालकों का जन्मोत्सव मनाया गया। अनेक दान दिए, गौदान वगैरह बहुत दान दिए। इधर वसुदेव ने भी गौदान का संकल्प लिया था, बाद में वसुदेव गौदान करेंगे कंस वध के बाद। इधर नंद ने बहुत दान वगैरह दिए और
भगवान का जन्म हो गया है, छठा दिन आया, षष्ठी के दिन छठी माता की पूजा होती है। उसको जीवंतिका देवी भी बोलते हैं। उनकी पूजा की जाती है जिससे बालक का सर्वविध कल्याण हो, किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई अरिष्ट बाधा, ग्रह बाधा आदि या अन्य किसी दुष्ट जीव की बाधा न आवे। वो छठी का पूजन हुआ है। उधर नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा आए हैं, वसुदेव से भेंट की है, और उसी बीच में कंस ने पूतना नाम की एक राक्षसी, जिसका कि वास्तव में जो नाम आता है वो बकी नाम आता है, ये बकी नाम आता है, वह बकी पूतना जाति है, उसकी पूतना जाति है, बकासुर की ये बहन है बकी। ये वहाँ पर पहुँच गई छठे दिन। भगवान का जन्म अष्टमी को हुआ, छठे दिन ये पहुँची, अर्थात चतुर्दशी के दिन। कहते हैं चतुर्दशी को क्यों आई पूतना, तो ये पूतना अज्ञान है, अविद्या है, जिसको हम अस्मिता बोलते हैं। यह अविद्या हमारे शरीर में 14 जगहों पर बैठती है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 स्थानों पर ये अविद्या बैठती है। इसी के कारण हम अनेक प्रकार के कुकर्मों में, अनेक प्रकार की जो दुष्ट कर्म है, विषयासक्ति है, उसमें लग जाते हैं। यह 14वें दिन, चतुर्दशी को अर्थात भगवान के जन्म से छठे दिन, यह अविद्या रूपी पूतना वहाँ पर आई है, बकी आई है। यह क्या थी, पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी, कहते हैं रत्नमाला नाम था इसका। जब राजा बलि के यहाँ भगवान ने वामन रूप धारण किया और पहुँचे, तो उनको देख करके इसके मन में जैसे किसी माता को पुत्र के प्रति जो प्रेम आता है, वैसा प्रेम आया। इसके मन में आया कि ये मेरा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। बाद में जब भगवान ने बलि को बांध लिया, तब उसके मन में द्वेष भी आया, भयंकर द्वेष, कि इसको मैं मार डालूं, ऐसा द्वेष आया। उन दोनों रूपों को इस जन्म में उसने सार्थक किया है। माता का भी कार्य किया और द्वेष भाव से भगवान को जहर भी दिया। वो अपने हृदय में जहर लेकर आई है। हृदय में जहर है और शरीर उसका अत्यंत सुंदर रूप बनाया है, किंतु हृदय में जहर है। भगवान को उसने गोद में ले लिया। सबने सोचा कोई गोपी है, भगवान को गोद में ले लिया पूतना ने, और भगवान को दुग्ध के स्थान पर जहर पिला दिया। भगवान को तो जो कुछ प्राप्त हो जाए, जो भी दे दे भक्त, उसको भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान शिव ने भी जहर पी लिया था, भक्तों पर कृपा करने के लिए हलाहल विष पी लिया था। भगवान ने इस पूतना के द्वारा दिया हुआ जो जहर था, दुग्ध भी पी लिया और जहर भी पी लिया, और उसके बाद उसके प्राण पीने भी शुरू कर दिए। प्राण उसके क्यों पीने लगे भगवान, तो महात्मा लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि इस पूतना ने इससे पहले भी अनेक बालकों का वध किया था, और उन सब बालकों के प्राण इसने लिए थे। वो सब प्राण इसके भीतर हैं, पूतना के भीतर हैं उन बालकों के प्राण। उन सब बालकों का उद्धार करने के लिए पूतना के प्राणों को भी भगवान ने पीना शुरू किया। यहाँ भागवत में एक बात और बताई है कि चराचरात्मा सब निमीलिते क्षण, भगवान ने आँख बंद कर ली, पूतना को देखा, और जब दुग्ध पान करने लगे तो आँख बंद कर ली। क्यों आँख बंद कर ली? एक तो सामान्य बालकों का यह स्वभाव होता है, प्रकृति ही होती है कि जब दुग्ध पान आदि करते हैं तो आँख बंद करते हैं। यह सामान्य बालकों की प्रकृति है। उस प्रकृति के अनुसार भगवान ने आँख बंद कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि यह परस्त्री है, इसको देखना ठीक नहीं, इसलिए आँख बंद कर ली। कोई कहता है इसको भगवान देख लेते तो देखने से इसका उद्धार हो जाता, अथवा इसकी जो बुद्धि है वो शुद्ध हो जाती। दृष्टि यदि भगवान की और इसकी दृष्टि मिलती तो बुद्धि शुद्ध हो जाती, इसलिए उसको भगवान ने देखा नहीं, उसको कहीं तत्व ज्ञान हो जाता। अथवा भगवान सोच रहे हैं कि इसको कहाँ भेजा जाए, गोलोक भेजा जाए कि वैकुंठ भेजा जाए। कोई कहते हैं शिव जी की प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान मुझे सामर्थ्य दीजिए, आपने जैसे हलाहल विष पिया था मैं भी विष पीने जा रहा हूँ।
इसलिए भगवान ने शिव जी से प्रार्थना की है। इस तरह अनेक युक्तियां, अनेक कारण बताते हैं, किंतु भगवान ने आंख बंद कर ली, यह तो स्पष्ट लिखा है। और पूतना के प्राणों को भी भगवान पी गए। सा मुंच मुंचाद, वो चिल्लाने लगी मुंच मुंच, लेकिन क्यों छोड़ना है भगवान को। अब भगवान को जब भक्त भगवान के शरणागति में आता है तो भगवान उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद फिर छोड़ते नहीं हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है, मुंह से उठाती है, मुंह से उठा करके और इधर उधर ले जाती है। पुष्टि मार्ग में ऐसा वर्णन आता है कि जैसे बिल्ली अपने बच्चों को मुंह से उठा करके इधर उधर ले जाती है, किंतु उससे बच्चों को कोई हानि नहीं होती। इस तरह से पकड़ती है कि उनको हानि न हो, दांत से हानि न हो। उसी तरह भगवान भी भक्तों को पकड़ लेते हैं। जब भक्त भगवान की शरण में जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं। वो छुड़वाना चाहे तो भी भगवान नहीं छोड़ते। ये बुंच बुंच कह रही है, लेकिन भगवान अब छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके प्राणों को पी लिया। वहीं पर इसका विशाल शरीर, जब तक शरीर था तब तक माया थी। शरीर में से जब प्राण निकल गए तो माया भी खत्म हो गई। विशाल शरीर गिरा है। आगे नंद बाबा लौटे हैं, उस शरीर का अंतिम विधि वगैरह किया है। इधर उसके बाद फिर एक शकटासुर नाम का दैत्य आ गया, जो कि शकट के भीतर, गाड़ी के भीतर आकर बैठ गया। और उस समय यशोदा माता ने क्या किया, भगवान को गाड़ी के नीचे रख दिया। उसी गाड़ी के नीचे जिस गाड़ी के अंदर वो दैत्य आकर बैठा था। भगवान को गाड़ी के नीचे रख दिया तो गाड़ी को तो पलटना ही है। भगवान को गाड़ी के ऊपर रखना चाहिए। भगवान का स्थान ऊपर है, नीचे स्थान नहीं है, लेकिन उनको नीचे सुला दिया, गाड़ी के नीचे। तो भगवान ने एक लात मारी और वो गाड़ी पूरी की पूरी पलट गई। शकटासुर उसके भीतर बैठा हुआ था, वो भी मारा गया। उसके बाद तृणावर्त आता है, भगवान को उठाकर आकाश में ले गया। भगवान आकाश चले गए। वहाँ गरिमा नाम की एक शक्ति है। अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मेषित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धया। अष्ट सिद्धियों में से गरिमा सिद्धि का स्मरण किया। वो दैत्य भगवान को उठा नहीं पाया, नीचे गिर पड़ा। ये 3 दैत्य मारे गए, पूतना, तृणावर्त और शकटासुर। इसके बाद गर्गाचार्य आते हैं, भगवान का नामकरण करते हैं एकांत में। गाय के गोष्ठ में, गाय के गोठे में भगवान का नामकरण होता है। गर्गाचार्य यदुवंश के पुरोहित हैं, इसलिए एकांत में नामकरण संस्कार करते हैं, कहीं कंस को यह अंदाजा न लग जाए कि यह बालक यदुवंशी है। गर्गाचार्य बताते हैं कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, का तुम्हारे बच्चे के बहुत नाम हैं। इस समय इसका कृष्ण वर्ण है। शुक्लो रक्तस् तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। बहुत नाम है, बहुत रूप हैं, बहुत चरित्र हैं, बहुत अवतार हैं। शुक्ल रक्त पीत, अभी यह कृष्ण रूप है, इसलिए इसका कृष्ण ऐसा नाम होगा। बड़े का नाम राम ऐसा रखा। का ये बहुत बलशाली है, इसलिए बल भी कहेंगे। और सुंदर है, लोगों को रमाएगा। रमन्ते योगिनो यस्मिन, इसलिए यह राम होगा। योगी इसमें रमेंगे, यह लोगों को रमाएगा। सुंदर होने से भी राम है। बलराम भी नाम होगा, मिला करके बल और राम दोनों का नामकरण किया। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। गौओं की, बछड़ों की पूंछ पकड़ पकड़ करके इन्होंने चलना सीखा। जैसे आजकल के बच्चे चलने के लिए कुछ यंत्र आदि का आश्रय लेते हैं चलना सीखने के लिए, वैसे भगवान कृष्ण और बलराम जी ने बछड़ों की पूंछ पकड़ पकड़ करके चलना सीखा। और अब चलना जब सीख गए तो अब भगवान के उत्पाद भी बढ़ने लगे। भगवान की बाल लीलाओं का बड़े विस्तार से वर्णन है। भगवान ने मक्खन चुराना भी अब शुरू कर दिया। और जिस जिस गोपी के यहाँ मक्खन चुराने जाते हैं, वो गोपी प्रतीक्षा करती रहती है कि भगवान आवें और मेरे यहाँ मक्खन चुरावें। वो प्रतीक्षा करती है और भगवान मक्खन चुराते हैं उसके यहाँ। वो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझती है कि मेरे जैसा तो सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं, कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे घर से माखन लिया।
कान्हा ने मेरे घर का माखन लिया। अनेक प्रकार के उपाय भी करते हैं भगवान। बताया हस्ताग्राह्य रचयति विधिम पीठको लूखलाद्यै। जहाँ ऊपर मक्खन वगैरह रखा रहता है उसको निकालने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए पीठक उखल आदि ये सब लगाते हैं। अंधेरे में मणि हाथ में लेकर चलते हैं जिससे कि प्रकाश होता रहे। टॉर्च के स्थान पर मणि लेकर के चलते हैं प्रकाश के लिए। और किस बर्तन में क्या है ये देखने के लिए छोटे कंकड़ रखते हैं, उससे मार करके देखते हैं कि बर्तन खाली है कि भरा है। अगर भरा है तो उसी कंकड़ से, अगर ऊपर रखा है तो मार करके उसको फोड़ते हैं, उसका पदार्थ सब नीचे गिर जाता है। इस तरह से भगवान की बाल लीलाएं चल रही हैं। एक बार भगवान ने मिट्टी खा ली, यशोदा ने को बच्चों ने सूचना दी कि मिट्टी खा ली। भगवान का मुख खुलवाया यशोदा ने। भगवान ने कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, क्योंकि मिट्टी तो मेरे भीतर ही है। भगवान के भीतर तो ये सारा ब्रह्मांड है। मार्कंडेय को भगवान की जब माया दिखी तो सारा ब्रह्मांड भगवान के भीतर था। मार्कंडेय जब भीतर गए तो सब ब्रह्मांड भीतर दिखाई पड़ा। यशोदा को भगवान ने कहा कि मैंने खाई नहीं मिट्टी। भगवान झूठ नहीं बोले, क्योंकि मिट्टी खाना तो ये है कि बाहर से अंदर डालना, इसको खाना बोलते हैं। बाहर से कोई पदार्थ निकाल करके उसको अंदर में डाले। जो पहले से ही भीतर है उसको खाना कैसे कहा जाएगा? वो तो पहले से भीतर है। सारा जगत, सारी पृथ्वी पहले से भीतर है। यशोदा को मुंह खोल के भगवान ने दर्शन भी करा दिया ब्रह्मांड का। और जैसे ही यशोदा को ज्ञान हुआ, भगवान ने अपनी माया फैला दी। आगे नलकूबर मणिग्रीव के उद्धार की कथा है। यशोदा माता एक बार भगवान को दुग्ध पिला रही थी और उसी समय चूल्हे पर रखा हुआ दूध ऊपर आने लगा और अग्नि में गिरने लगा। भगवान को नीचे उतार दिया यशोदा जी ने और दूध को उतारने के लिए चली गई। भगवान को हुआ कि मुझे उतार दिया लौकिक दूध के लिए, ये लौकिक दूध और मैं अलौकिक परमात्मा, मुझे नीचे उतार करके माता यशोदा दूध उतारने चली गई। भगवान ने वहीं दधी का बर्तन था, उस दधी के बर्तन को उठाकर फोड़ दिया। दधी के बर्तन को क्यों फोड़ा? अकारण नहीं फोड़ा। दधी के बर्तन के अंदर भी, दधी भाजन में एक दैत्य आकर बैठा था। ऐसा महात्मा लोग बताते हैं कि उसके अंदर एक दैत्य था। उस दैत्य को मारने के लिए, जैसे शकटासुर को मारने के लिए भगवान ने शकट को गिराया। भागवत में कहीं शकटासुर का नाम नहीं है, अन्यत्र भले हो, लेकिन दधी मंथन के भाजन को भी भगवान ने तोड़ दिया। उसके अंदर दैत्य था इसलिए। उसके बाद मक्खन लेकर बाहर आए। पूर्व जन्म के साथी वानर लोग वहाँ थे, उनको मक्खन बांटा। इधर ये दूध जो ऊपर आया है, दूध ऊपर क्यों आया, इसकी भी महात्मा लोग अनेक प्रकार की व्याख्या करते हैं। कोई कहते हैं जड़ दूध है, इसको हुआ कि भगवान मुझे नहीं पी रहे हैं, माँ का दूध पी रहे हैं, मुझे नहीं पिएंगे, इसलिए वो आत्महत्या के लिए अग्नि में कूद पड़ा। कोई कहता है भगवान मुझे पी लें इसलिए आतुर होकर दौड़ पड़ा। इस तरह की अनेक बातें की जाती हैं। यशोदा माता भगवान को नीचे रख करके और जब दौड़ पड़ी हैं, उनके सिर के जो केश में लगे हुए जो पुष्प मालाएँ हैं वो उनके चरणों में आकर गिरी हैं। मालती आदि की पुष्प मालाएँ यशोदा के चरणों में गिरी। क्यों गिरी? वो पुष्प मालाओं ने सोचा कि ऐसी माता, ऐसी दुर्लभ माता के चरणों में ही हमारा स्थान है, सिर पर स्थान नहीं है, इसके चरणों में हमारी जगह है। वो यशोदा के चरणों में आकर गिरी हैं। यशोदा माता उधर से जब लौटी हैं, देखा यहाँ बहुत उत्पात हो गया, भगवान को उखल से बांध दिया। बांधने की भी लीला भगवान ने की। जल्दी भगवान बंधते नहीं हैं, और एक बार मध जाते हैं तो फिर छूटते नहीं हैं। फिर मुंच मुंच कहते रहो पूतना की तरह, भगवान छोड़ने वाले भी नहीं हैं। यशोदा बांध रही है, भगवान बंध नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बंध रहे हैं, इसकी भी अनेक बातें हैं। कोई कहते हैं अहंकार और ममता, ये दो ग्रंथि, ये दो जो विकार हैं, यही विकार हमारे परमार्थ मार्ग में बाधक हैं। इसलिए यशोदा ने जब भगवान को बांधना शुरू किया तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। ये 2 अंगुल क्या है? अहंकार और ममता ही है, ऐसा कहते हैं।
ये 2 अंगुल जब तक रहता है तब तक भगवान को हम बांध नहीं सकते। इन दोनों को जब छोड़ दें, अहंकार और ममता को छोड़ दें, तो भगवान बंध जाते हैं। कोई कहते हैं आगे 2 दैत्यों का उद्धार करना है, दो दैत्य नहीं, 2 कुबेर के दोनों पुत्र हैं, इनका उद्धार करना है। इसलिए भगवान को जो बांधने वाली रस्सी है वो 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही है। इस तरह की अनेक बातें आती हैं, किंतु वस्तुतः भगवान प्रेम और ममता के बंधन में बंधते हैं। अन्य कोई बंधन भगवान को है ही नहीं, जगत की आसक्ति है ही नहीं। इसलिए तथा तेषु न तेष्वहम्, ऐसा कहते हैं। जगत में हो करके भी भगवान जगत में नहीं है, ऐसा गीता में भी कई बार कहा गया, क्योंकि हो करके भी आसक्ति से रहित हैं। अंत में यशोदा माता को जब दुखी देखा तो भगवान बंध गए और उस उखल को खींचते खींचते पीछे गए। वहाँ कुबेर के दोनों पुत्र 2 पेड़ बने हुए थे, उसके बीच से अपने को निकालना, उखल फंस गया, दोनों पेड़ गिरे और उन दोनों का उद्धार हो गया। वो नलकूबर मणिग्रीव थे, पूर्व जन्म के शाप के कारण वृक्ष बने थे। उसके बाद आगे और अनेक दैत्यों का भगवान के हाथ से वध होता है। बकासुर का वध होता है, वत्सासुर का वध होता है, अघासुर का वध होता है। ये बकासुर क्या है तो कहते हैं दंभ जो हमारा है, दंभ ही बकासुर है। अज्ञान जो है वही वत्सासुर है। और जो हम पाप करते हैं, अघ माने पाप, जो पाप है वही अघासुर है। यह अघासुर सर्प के रूप में था। सर्प के रूप में भगवान ने जिन जिन दैत्यों का वध किया है, अथवा जो जो लीलाएं ऐसी की हैं जिसमें सर्प को अधीन किया है, जैसे काली नाग की लीला है, उस लीला में बलराम जी साथ में नहीं हैं, क्योंकि बलराम जी तो स्वयं सर्प के ही अवतार हैं, शेषावतार हैं। उनके सामने कोई सर्प को कष्ट दे ये ठीक नहीं। इसलिए जितनी भी सर्प लीलाएं हैं, सर्प बंधन की लीलाएं अथवा सर्प दमन की लीलाएं अथवा सर्प वध की लीलाएं, बलराम जी वहाँ पर नहीं रहते। इसके बाद भगवान ने वन भोजन किया है। वन भोजन के प्रसंग में बताया कि सब बच्चों ने घर से जिसको जो सामग्री मिली वो लाई है। वो सारी सामग्री एक की गई। इसको गोपाल काला भी बोलते हैं, गोपाल काला। ये गोपाल काला हुआ है। स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञभुक बाल केलहि। सारी सामग्रियों को, खाद्य सामग्रियों को एकत्र करके, और जिसको जो मिला पात्र, किसी को पत्ता मिला, किसी को पत्थर मिला, किसी को जड़ मिल गई, पेड़ की छाल मिल गई, जिसको जो पात्र मिल गया उसी पात्र में फूल मिल गया, दल मिल गया, उसी में उसने छीका मिल गया, उसी में ग्रहण किया प्रसाद। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ पर आ गए और ब्रह्मदेव को यह हुआ कि यही वो कृष्ण हैं जिनके लिए मैंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी और उन्होंने कहा था कि मैं अवतार लेकर आऊँगा। यही वो हैं या दूसरे हैं? ये अगर होते तो ये तो बच्चों के साथ बैठ करके और जूठन खा रहे हैं, उन बच्चों के साथ जूठा खा रहे हैं। इसलिए ये वो कृष्ण कैसे परमात्मा हो सकते हैं? ऐसा ब्रह्मदेव को भी मोह हो गया। मोह सभी को हो सकता है, ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे मोह नहीं है। ब्रह्मदेव को हुआ है, इंद्र को भी आगे हुआ है, उद्धव जी को भी मोह हो गया। उद्धव को क्या मोह हुआ? अपने ज्ञान का मोह हुआ। इसलिए भगवान ने उनको गोकुल भेजा, वृंदावन भेजा। तो यहाँ पर ब्रह्मदेव को मोह हो गया। ब्रह्मदेव वहाँ पर आए और उन सारे बच्चों को और सारे बछड़ों को अंतर्ध्यान कर लिया, एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान समझ गए ब्रह्मा की माया को दूर करने के लिए उससे बड़ी माया भगवान ने उत्पन्न की। जैसे अकबर बीरबल की कथा आती है कि छोटी लाइन थी, एक छोटी लकीर थी, कहा इसको, इस लकीर को छोटा कर दो। एक लकीर खींची और कहा इसको छोटा कर दो, तो उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दी और कहा ये छोटी हो गई। वैसे ही ब्रह्मा की माया को छोटी करने के लिए भगवान ने एक उससे बड़ी माया उत्पन्न की। जो परमात्मा इस जगत की सृष्टि कर सकते हैं, उन्होंने
जितने बच्चे, जितने बछड़े जिनको ब्रह्मा जी ने बंद किया था, वैसा ही रूप भगवान ने धारण कर लिया। केवल रूप ही नहीं धारण किया, बताया है वैसा स्वभाव, वैसा चरित्र, वैसा शील भी अपने भीतर ले आए। क्योंकि अगर स्वभाव बदल जाता तो माताओं को संदेह हो जाता कि मेरे बच्चे का स्वभाव कुछ बदला है। इसलिए भगवान ने केवल बच्चों का रूप ही धारण नहीं किया, केवल रूप का अवतार नहीं हुआ, उनका स्वभाव भी का भी अवतार हुआ। उनका जैसा चरित्र था, जैसा स्वभाव था, उसको भी भगवान ने बनाया। और 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने उधर सबको बंद करके रखा था। 1 वर्ष तक भगवान इधर घर में बच्चों के रूप में, गौशाला में, माता जो उनकी गौ माता हैं, उनके पास बछड़ों के रूप में भगवान जा रहे हैं। उन माताओं का कितना सौभाग्य कि 1 वर्ष तक साक्षात श्री कृष्ण उनको पुत्र रूप में, गौओं को भी और इधर गोपियों को भी पुत्र रूप में प्राप्त हो गए। 1 वर्ष तक उनका निस्सीम प्रेम हुआ, क्योंकि अभी तक अपना बालक था। उनको ये मालूम यद्यपि नहीं है, किंतु अपना बालक था, सामान्य बालक है, वो सामान्य जीव है। और जीव के स्थान पर जब परमात्मा आ गए तो परमात्मा में प्रेम अत्यधिक हुआ है। कहा, सुखदेव जी ने कारण बताया कि आत्मा सबको प्रिय होती है, और वही आत्मा जीवात्मा की अपेक्षा अगर परमात्मा के रूप में वह प्राप्त हो गया तो उसमें तो प्रेम और अधिक हो जाएगा। सामान्य जीवात्मा की अपेक्षा परमात्मा में प्रेम निस्सीम हो जाता है। इसलिए निस्सीम प्रेम हुआ उन माताओं का। इधर ब्रह्मदेव 1 वर्ष बाद आते हैं और अपनी माया से स्वयं मोहित हो जाते हैं। देखते हैं यहाँ तो बच्चे और बछड़े सब आराम से घूम रहे हैं, मैंने तो बंद किया था। वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ बंद हैं। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ सब वैसे ही दिखता है, बड़े चकित होते हैं। अंत में भगवान इनको चतुर्भुज रूप का सभी बालकों में, सभी बछड़ों में दर्शन कराते हैं। तब ब्रह्मदेव का मोह दूर होता है, भगवान की शरणागति में आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोपम व्रजौकसाम यद मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कितना भाग्य है इन व्रजवासियों का। आगे कहते हैं, इनका ही भाग्य है ऐसा नहीं, मेरा भी भाग्य है। कहा, एकादशई वही वयम बत भूरि भागा। केवल इनका ही भाग्य है ऐसा नहीं, हम जितने इंद्रियाभिमानी देवता हैं, हम लोगों का भी ये परम सौभाग्य है कि भगवान का हम लोग भी दर्शन करते हैं। क्योंकि जितने भी इंद्रियाभिमानी देवता हैं, जब हम इंद्रिय से किसी विषय का सन्निकर्ष होता है और जब हमको प्रत्यक्ष होता है, तो उस प्रत्यक्ष में उन इंद्रियाभिमानी देवताओं को पहले प्रत्यक्ष होता है, बाद में आत्मा को प्रत्यक्ष होता है। इंद्रिय के जो इंद्रियाभिमानी देवता हैं, उनका संबंध उस विषय के साथ पहले होता है, क्योंकि इंद्रिय का संबंध पहले होता है और फिर आत्मा को प्रत्यक्ष होता है। इसलिए कहा, हम अधिक धन्य हैं, क्योंकि ये जो नंद गोप आदि हैं, इनको तो आपका प्रत्यक्ष दर्शन बाद में होता है, पहले हमको हो जाता है, इंद्रियाभिमानी देवताओं को। उस गोकुल की धूल को ब्रह्मा जी ने नमस्कार किया है, वहाँ की रज को नमस्कार करके ब्रह्मदेव वहाँ से गए हैं। उसके बाद भगवान ने कालीय दमन किया है। बीच में और भी कथाएं हैं। धेनुकासुर की कथा आती है। धेनुकासुर का वध बलराम जी के द्वारा हुआ। धेनुकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया, क्योंकि धेनुकासुर प्रहलाद का वंशज है और भगवान ने यह वरदान दिया था प्रहलाद को कि तुम्हारे किसी वंशज का मैं वध नहीं करूँगा। इसलिए धेनुकासुर का वध बलराम जी के द्वारा हुआ। फिर आगे यमुना को भगवान ने दूषित जो यमुना थी उसको काली नाग के प्रदूषण से मुक्त किया। यहाँ भी बलराम जी नहीं गए। एक कारण तो यह है कि काली नाग का दमन होना है, इसलिए बलराम स्वयं नागावतार हैं, वो दमन की लीला को नहीं देखेंगे। दूसरा कारण वैसे यह है कि घर में कौन रहेगा, अगर दोनों चले जाएंगे तो घर वालों को कौन संभालेगा। नंद यशोदा अत्यंत दुखी हो गए थे, मूर्छित हो गए थे जब यह पता चला कि भगवान काली के उस विष वाले कुंड में, विषमय कुंड में कूद पड़े हैं। इसलिए उनको सांत्वना देने के लिए बलराम घर पर थे। भगवान ने काली का दमन किया, यमुना को प्रदूषण से मुक्त किया।
उस समय भी नदियाँ प्रदूषित होती थी। वस्तुतः ये प्रदूषण नदियों में नहीं है, यह प्रदूषण हमारे हृदय में है। गंगा प्रदूषित नहीं है, हमारा हृदय प्रदूषित है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। हमारा मन दूषित है। भगवान ने यमुना को मुक्त किया है, काली को वहाँ से भेजा है। उसके बाद भगवान की बाल लीलाएं, अनेक प्रकार की बाल लीलाएं चल रही हैं। आगे भगवान ने इंद्र का जो अहंकार है वो भी दूर किया है। इंद्र को भी ये हो गया था कि मेरे समान दूसरा कोई नहीं, और इंद्र को भी ये भ्रम हो गया कि ये वही नारायण हैं जिनसे हम देवताओं ने प्रार्थना की थी, कृष्ण रूप में उत्पन्न हुए हैं, ये वही हैं या दूसरे हैं। यह इंद्र को भी भ्रम हो गया था। इसलिए भगवान ने इंद्र के उस अहंकार को दूर किया है। गोप गणों ने प्रतिवर्ष इंद्र याग का आयोजन रखा था, उसको बंद करा करके भगवान ने गोवर्धन की पूजा शुरू करा दी। कहा गोवर्धन की पूजा करो, ये प्रत्यक्ष देवता हैं। इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हो गए, प्रलयकारी मेघों को भेजा। भगवान ने 7 दिन 7 रात तक पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उससे पहले जब गोवर्धन की पूजा हुई थी तो सारी अन्न सामग्री गोवर्धन के अंदर डाल दी थी। वो सारी सामग्री 7 दिनों तक सभी गोकुलवासियों को भगवान ने प्रदान की। और अंत में इंद्र का जो अहंकार था वो दूर हुआ। इंद्र को यह था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसा तो एक ही में है, परमात्मा में ही है, दूसरे किसी में नहीं। किंतु इंद्र को जो मद था और भगवान के विषय में जो भ्रम था कि यही वो परमात्मा है, वो भ्रम दूर हुआ। इंद्र अंत में वहाँ आते हैं, एकांत में भगवान से क्षमा मांगते हैं। क्षमा भी एकांत में मांगते हैं। देखिए, हम लोग अपराध तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब क्षमा मांगने का अवसर आता है तो एकांत में क्षमा मांगते हैं। सबके सामने क्षमा मांगने में संकोच होता है, लाज लगती है। इंद्र ने अपराध तो सबके सामने किया, लेकिन क्षमा एकांत में मांगी। कामधेनु को लेकर के एकांत में भगवान के पास आए, कामधेनु के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया, उनका गोविंद ऐसा नाम रखा। इसी बीच में गोवर्धन धारण से पहले कुछ कथाएं मुख्य हैं। भगवान ने कुमारी कन्याओं का चीर हरण किया है। ये जो वस्त्र हरण की लीला है, ये वस्त्र हरण की लीला भी समझने वाली है। ये वस्त्र क्या है? वस्तुतः यह वस्त्र ये अज्ञान का प्रतीक है, माया का प्रतीक है। गोप वधूटी दुकूल चौराय कहते हैं भगवान को। तो ये जो गोप वधूटी का जो दुकूल है, ये दुकूल वस्तुतः अज्ञान का प्रतीक है। गोपी वस्त्रापहारकः भगवान का एक नाम हो गया। इस अज्ञान के बंधन को भगवान ने दूर किया है। क्यों दूर किया है? क्योंकि इन सब कुमारी कन्याओं को आगे रास क्रीड़ा में सम्मिलित करना है, रास लीला में इनको सम्मिलित करना है। इनका जब अज्ञान दूर होगा तब ये रास लीला में सम्मिलित होंगी। इसलिए इन सबके अज्ञान को भगवान ने दूर किया और इनको वरदान दिया कि आप लोग उस महारास में सम्मिलित होंगी जिसके लिए आप लोग ने जन्म लिया है। क्योंकि ये सब कन्याएं जो हैं, ये सब जो गोपियां हैं जिनके साथ भगवान ने रास किया है, ये सब कुछ ऋषि रूपा हैं और कुछ मंत्र रूपा हैं। वेद के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों ने कहा कि हम भगवान का वर्णन करते करते थक जाते हैं। नेति नेति कह वेद पुकारा। इसलिए अब भगवान के साथ हमारा संबंध होना चाहिए, परमात्मा के साथ हमको साक्षात संबंध करना है। इसलिए वो सब गोपियों के रूप में आए और महारास में सम्मिलित हुए। अनेक ऋषि अनेक जन्मों से तपस्या कर रहे थे, उनके मन में इच्छा थी भगवान के साथ संबंध बनाने की। वो ऋषि लोग भी गोपियों के रूप में जन्म लेकर आए हैं। उन सबको रास में सम्मिलित करना है, इसलिए भगवान ने उनके अज्ञान को पहले दूर किया है।
इसी बीच में एक कथा और आती है कि कुछ यज्ञ पत्नियों का भगवान ने उद्धार किया। ये जो यज्ञ करने वाले महात्मा थे वो वहीं पर पास में यज्ञ करते थे। अब भगवान गोकुल से वृंदावन जा चुके हैं, ये बीच में कथा हो चुकी है। यहाँ चूँकि संक्षेप में कहना है इसलिए संक्षेप चल रहा है। वृंदावन भगवान पहुँच चुके हैं। वृंदावन में ये भगवान जहाँ गौएं चराते थे उसी के पास में कुछ महात्मा लोग यज्ञ कर रहे थे। एक बार बालकों को भूख लगी, भगवान ने उस ऋषियों के पास भेजा बालकों को। ऋषियों ने कोई उत्तर नहीं दिया, बालकों ने अन्न मांगा, कोई उत्तर नहीं दिया, हाँ ना कुछ नहीं कहा, मौन हो गए। सोचा हाँ भी कैसे कहें, देना नहीं है तो हाँ कैसे कहें, और नहीं कहेंगे तो भी उचित नहीं है कि कोई मांगने आया है और नहीं बोल दें। बाद में भगवान ने उन ऋषि पत्नियों के पास उन बालकों को भेजा। उन सब ने जब सुना कि श्री कृष्ण आए हैं, वो भगवान की परम भक्त थी वो सब ऋषि पत्नियाँ, वो सब भगवान आए हैं ये सुन करके अभिशश्रु प्रियम सर्वाः समुद्रमिव निम्नगाः, जैसे नदियाँ समुद्र की ओर स्वतः जाती हैं। जल का स्वभाव होता है नीचे की ओर जाना। जल को ये ऊपर यदि भेजना हो तो हमें मशीन आदि का प्रयोग करना पड़ता है, तब जल ऊपर की ओर जाता है। अगर नीचे डालना हो जल तो उसके लिए कोई मशीन या कोई यंत्र का सहारा नहीं लेना पड़ता, वो अपने आप नीचे की ओर जाता है। उसी प्रकार ये यज्ञ पत्नियाँ जो हैं ये भगवान के शरणागति में आ गई। चारों प्रकार का अन्न लेकर के, भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य, चारों प्रकार का अन्न लेकर के चतुर्विधम बहुगुणम अन्नमादाय भाजनैः भगवान की शरणागति में आ गई और भगवान को अन्न प्रदान किया। उनमें से एक महात्मा ने अपनी पत्नी को रोक दिया, घर में ही नहीं जाने दिया, बंद कर दिया। उसने घर में ही समाधि लगा करके भगवान को प्राप्त कर लिया। इधर ये सब पत्नियां ऋषियों की भगवान को अन्न दे करके जब लौटी हैं, तब उन ऋषियों को अत्यंत पश्चाताप हुआ कि ये हमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया। भगवान हमसे मांगने के लिए आए थे, भगवान मांगे ऐसा कभी होता नहीं है। हम लोग भगवान से मांगते हैं, पुत्र दो, धन दो, पत्नी दो, नौकरी दो, सब कुछ मांगते रहते हैं, दिन रात मांगते हैं, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। भगवत सेवा भी इसीलिए करते हैं कि भगवान कुछ दे दें, इसीलिए भगवान की आराधना करते हैं, स्वार्थ के लिए आराधना करते हैं। भगवान स्वयं मांगने के लिए यहाँ आए थे और हमने भगवान को दिया नहीं। हमारी स्त्रियाँ कितनी धन्य हैं, नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपी, कहा हमारी पत्नियाँ हमसे अधिक धन्य हैं कि इनका न तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, न गुरु गृह में वास हुआ है, न हमारी तरह उन लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन किया है। हमने मीमांसा वेदांत सब शास्त्र व्याकरण आदि पढ़े हैं, वैसा इनको अध्ययन भी नहीं है, फिर भी योग्यता हमसे ज़्यादा है, योग्यता अधिक है कि भगवान की ये परम भक्त हैं, हम वैसे भक्त नहीं। हम लोग दुराग्रही हैं, केवल कर्मकांड में आसक्त हैं। और इन हमारी पत्नियां, इन्होंने भगवान को जाकर अन्न समर्पित कर दिया। फिर भी ऋषियों को एक बात का बड़ा आनंद हुआ कि धन्य तो हम लोग भी हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि ऐसी पत्नियां जो हमारी हैं। कहते हैं अहो वयम धन्यतमा येषाम नस्तादृशी स्त्रिया, कहा हम भी परम धन्य हैं। केवल यही धन्य है ऐसा नहीं, हम भी धन्य हैं क्योंकि हमारी ऐसी पत्नियां जो हैं। इस प्रकार से ये यज्ञ पत्नियों का भगवान ने उद्धार किया है। आगे अब रास क्रीड़ा की कथा आ रही है। रास पंचाध्यायी, जैसा पीछे बताया गया था कि ये भागवत का जो भागवत जो संपूर्ण भागवत है यह भगवान का स्वरूप ही है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, उसमें भी दशम स्कंद भगवान का हृदय कहा जाता है। और उसमें भी ये जो 5 अध्याय हैं रास पंचाध्यायी के, यह 5 अध्याय भगवान के पंच प्राण हैं। इनकी व्याख्या अनेक महात्माओं ने बहुत प्रकार से की है। वृंदावन के महात्मा लोग
इस रास पंचाध्यायी की बहुत विशेष प्रकार से व्याख्या करते हैं। पुष्टि मार्ग में तो इसकी और भिन्न प्रकार से व्याख्या है। भगवान ने जिन कुमारी कन्याओं को वरदान दिया था कि मैं रास लीला में तुम लोगों को सम्मिलित करूंगा, और भी अनेक गोपियां थीं जो कि सब पूर्व जन्म की ऋषि रूपा हैं, कुछ मंत्र रूपा हैं। ऐसी दो प्रकार की गोपियां हैं, कुछ ऋषि रूपा हैं, कुछ मंत्र रूपा हैं, और वो सब रास में सम्मिलित होना चाहती हैं। रस ही रास हो गया, रस ही रास रूप में परिणत हो गया। यह जीव और ब्रह्म का मिलन है। यह कोई सामान्य लौकिक स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझना अत्यंत कठिन है। इसलिए कहते हैं भगवान की लीलाएं अनुकरणीय नहीं है, स्मरणीय है। अनुकरणीय इसलिए नहीं क्योंकि उसको समझना कठिन है। यह जीव और ब्रह्म का मिलन है, कोई सामान्य लौकिक स्त्री पुरुष का संबंध नहीं है। भगवान अपि ता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान यहाँ पर रास पंचाध्यायी का प्रारंभ भगवान शब्द से यह मंगलाचरण है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतिंगना। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भग कहे जाते हैं। इनसे युक्त भगवान हैं। इन्होंने क्या किया? योग माया का आश्रय लेकर के, और रंतुम मनश्चक्रे, चक्रे का संबंध कुछ लोग रात्रि ही के साथ भी लगाते हैं। चक्रे है, चक्रे का जो कर्म है वो रात्रि ही भी है, रात्रि ही चक्र है। भगवान ने उन रात्रियों का भी निर्माण किया। 1-2 रात नहीं है, 6 महीने की, 6 गुणे 30 कितना हुआ? 180 रात है। 6 महीने तक ये महारास चला है। ऐसी 180 रात्रियों को भगवान ने उत्पन्न किया है, अपनी माया से प्रकट किया। भगवान ने वेणु बजाई है। सब गोपियां अपने जो कार्य कर रही थी वो आधे काम छोड़ करके, कोई काजल लगा रही थी, आधे एक आंख में लगाया, अथवा एक ही आंख में आधा लगाया, आधा छूट गया। अपने अपने सब काम छोड़ करके कोई भोजन कर रही थी, कोई करा रही थी, कोई बच्चों को सुला रही थी, कोई पति सेवा में थी, कोई भोजन बना रही थी। वो सब अपना अपना काम छोड़ करके आधे में निकल पड़ी, क्योंकि ब्रह्म है जीव को। यहाँ यदि लौकिक स्त्री और पुरुष का प्रसंग होता, श्रृंगार आदि करके जाती, लेकिन ये तो आधे में ही चली गई। काजल भी ठीक से नहीं लगाया, आधे में ही चली गई। भगवान ने उन सबका स्वागत किया, और उनको भगवान ने पहले परीक्षा लेने के लिए उनको वापस जाने के लिए बोल दिया। 10 श्लोक भगवान ने कहे हैं उनको वापस जाने के लिए। सुबोधिनी में वल्लभाचार्य जी व्याख्या करते हैं कि भगवान ने 10 श्लोक कहे, गोपियों ने उत्तर के रूप में 11 श्लोक बोले। 1 श्लोक उत्तर में अधिक बोला, क्योंकि प्रश्न जितना बड़ा उससे उत्तर कुछ तो अधिक होना चाहिए। भगवान ने 10 श्लोकों में जाने को कहा, गोपियों ने 11 श्लोकों में भगवान को उत्तर दिया। अंत में भगवान ने उनको रास में सम्मिलित किया है। रास प्रारंभ हुआ है। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, इन गोपियों को सौभग मद हो गया, सौभाग्यशाली होने का मद। ये मद कई बार बताया गया, अत्यंत खतरनाक है। राजा बलि को मद हो गया कि मुझसे बड़ा दाता कोई नहीं। मद जब हो जाता है तो भगवान उस जिस कारण से मद हुआ है उस कारण को ही हर लेते हैं। इनको मद हो गया कि हमारा कितना सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण हमको प्राप्त हो गए। जैसे ही मद हुआ, भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक गोपी को लेकर के भगवान गायब हुए। ये गोपी कौन थी? कुछ लोग कहते हैं ये राधा थी, लेकिन राधा यदि होती तो राधा तो भगवान का हृदय है, उसको लेकर भगवान अंतर ध्यान होते, तो बाद में तो उसको भी छोड़ दिया। इसलिए वो राधा कैसे हो सकती है? राधा का त्याग भगवान कैसे कर सकते हैं? और राधा को मद भी कैसे हो सकता है? अनया राधितो नूनम, ऐसा कह के राधा का संकेत आता है। एक जगह और राधसा कह के शुकदेव जी ने राधस शब्द का प्रयोग किया है। यद्यपि राधा अर्थ में इन दोनों ही जगहों पर यह प्रयोग नहीं है। एक जगह राधसा कहा है, कहीं दूसरे स्कंद में संभवतः, और यहाँ पर अनया राधितो नूनम कहा है।
राधा का नाम सुखदेव जी ने क्यों नहीं दिया? महात्मा लोग कहते हैं कि सुखदेव की गुरु राधा है, और आत्म नाम गुरोर नाम नामातिक कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयो हो। गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए सुखदेव जी ने कहीं राधा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं दिया। दूसरा कारण बताते हैं कि राधा का नाम लेते तो सुखदेव को समाधि लग जाती, फिर कथा कैसे कहते? राधा गुरु है, इसलिए सुखदेव जी ने राधा का नाम नहीं लिया। दो जगह राधा का संकेत मिलता है, वो भी अर्थ दूसरा है। इधर गोपियों के सामने से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एक गोपी को लेकर गए थे, अब ये बाकी गोपियाँ खोज रही हैं चारों तरफ जंगल में, पेड़ पौधों से पूछ रही हैं, जड़ चेतन सब पदार्थों से पूछ रही हैं, पशु पक्षियों से पूछ रही हैं, हिरणों से पूछ रही हैं। कुछ समय बाद इन गोपियों को दिखाई दिया कि एक जिसको लेकर भगवान अंतर्ध्यान हुए हैं उसके पदचिन्ह दिखने लगे, और कुछ समय बाद उसके भी पदचिन्ह गायब हो गए और भगवान के पदचिन्ह ज़्यादा दृढ़ दिखाई देने लगे। तो समझ में आया कि भगवान ने इस गोपी को उठाया होगा। कुछ दूर बाद आगे बढ़ती हैं तो वो गोपी बैठी हुई दिखती है, कहती है मुझे भी अहंकार हो गया, मैंने भगवान से कहा उठाओ, भगवान ने उठाया और उसके बाद मुझे छोड़कर भगवान चले गए। इसलिए ये गोपी अगर अहंकार हो गया तो ये राधा कैसे होगी? राधा को अहंकार हो, ये बात स्वीकार नहीं हो पा रही है। बाद में ये सब गोपियाँ एक जगह एकजुट होती हैं और 19 श्लोकों में गोपी गीत है। भागवत में अनेक गीत हैं जिनमें गोपी गीत सर्व प्रमुख है। ये पंचक प्राण जो है व्यास पंचाध्यायी, इस पंचक प्राण का भी जो मूल है वो गोपी गीत है। 19 श्लोकों का है। 19 श्लोक ही क्यों हैं? कम या अधिक क्यों नहीं? सुबोधिनी में वल्लभाचार्य बताते हैं कि ये जो दो प्रकार की गोपियाँ हैं, कुछ ऋषि रूपा हैं और कुछ श्रुति रूपा हैं। श्रुति रूपा जो गोपियाँ हैं अर्थात मंत्र रूपा जो गोपियाँ हैं वो विवाहिता हैं, और ऋषि रूपा जो विवाहिता अर्थात जो श्रुति रूपा हैं उनके भी 9 भेद, जो कुमारिकाएं हैं अर्थात जो ऋषि रूपा हैं उनके भी 9 भेद। उसके बाद 10वां प्रकार है निर्गुण गोपियों का। दोनों में निर्गुण गोपियाँ भी हैं, सत्व रज तम से रहित। ऐसी 20 प्रकार की गोपियाँ हैं। उन 20 प्रकार की गोपियों में से ऋषि रूपा गोपियों में एक तामसी गोपी वहाँ नहीं है। ऋषि रूपाओं में तामसी नहीं है, इसलिए 19 प्रकार की गोपियाँ हैं। उन 19 प्रकार की गोपियों ने भगवान की स्तुति की है, अद्भुत स्तुति है। मनाव्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रै तैत दृश्यतां दिक्षु तावकास् त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। वो गोपियाँ चारों ओर भगवान को खोज रही हैं। उनको ये मालूम है कि यह भगवान केवल यशोदा के पुत्र नहीं हैं, ये सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाले अंतर्यामी परमात्मा है। कहा अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। और इंदिरा अर्थात लक्ष्मी के आप स्वामी हैं, लक्ष्मी भी आपका आश्रय लेती है। कहा जिस दिन से आपने व्रज में जन्म लिया उस दिन से लक्ष्मी ने यहाँ आश्रय ले लिया। पीछे भी बताया था रमा क्रीडम, रमा का आक्रीड हो गया गोकुल। जिस दिन भगवान गोकुल में पधारे लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल हो गया। इसलिए भगवान के जन्म से यह गोकुल और यह व्रज, फिर भगवान के आगमन से यह वृंदावन अत्यधिक धन्य है, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी स्वयं पधार गई। भगवान से प्रार्थना करती हैं गोपियाँ कि आप प्रकट होइए। आपकी जो कथा है वो कैसी है? श्रवण मंगल। 3 बार मंगल शब्द का उच्चारण इस गोपी गीत में हुआ है। पहले कथा के लिए बताया ये कथा कैसी है, श्रवण मंगल है, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। उसके बाद बताया विहरणम चते ध्यान मंगलम, आपका जो विहरण है, आपका जो विचरण है वो ध्यान के लिए अत्यंत मंगल है, ध्यान करने वालों का मंगल करता है। उसके बाद फिर बताया वृजिन हंत्रयम विश्व मंगलम। कहा आपका स्वरूप कैसा है? सारे पापों को दूर करने वाला है। वृजिन हंत्रयम विश्व मंगलम, विश्व का मंगल करने वाला है।
व्रजवनौकसां व्यक्तिरंगते द्विजिन हंत्रदम विश्वमंगलम त्यजमनाक्षनस्तत्स्पृहात्मनाम स्वजन हृदरुजाम यन्निषूदनम। का विश्व मंगल आपका स्वरूप है। इसलिए ऐसे जो श्रवण मंगल भगवान की कथा, ध्यान मंगल भगवान का विहरण और विश्व मंगल जो भगवान का स्वरूप, उन भगवान की प्रार्थना गोपियों ने की है। भगवान फिर भी प्रकट नहीं हुए, वो गोपियाँ रोने लगी। रुरुदुः सुस्वरम, सुस्वर रो रही हैं, लेकिन उनकी जो रोना है उनका वो भी कोई अशुभ नहीं है, शुभ है, स्वर से युक्त है। उसके बाद भगवान फिर भी नहीं आए। गोपियों ने भगवान की लीलाओं का अनुकरण कर दिया। कोई पूतना बन गई, कोई बकासुर बन गई, कोई उसको मारने वाली बन गई। ऐसी जो अनेक लीलाएं थीं, उन लीलाओं का अनुकरण प्रारंभ कर दिया। अंत में भगवान ने देखा कि ये अत्यंत व्याकुल हैं। तब भगवान तासा माविर्भूत शौरी, भगवान उनके सामने प्रकट हुए हैं। भगवान जैसे ही प्रकट हुए, इन गोपियों ने चारों ओर से घेर लिया, भगवान से प्रश्नोत्तर किया और उसके बाद भगवान से रास लीला प्रारंभ हुई। पहले स्थल, उसके बाद जल में लीला। पहले भगवान दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण, इस रूप से भगवान प्रकट हुए। दो दो के मध्य एक एक कृष्ण है। गोपियों को लगा कि अभी हमको पूरा कृष्ण नहीं मिल रहा है, अभी भी आधा मिल रहे हैं। इसलिए फिर भगवान ने क्या किया, यावतीर गोपयोषितः कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर गोपयोषितः, उतने रूप बनाए जितनी गोपियाँ थीं। सबको पूरे श्री कृष्ण प्राप्त हुए। रास लीला प्रारंभ हुई है, जल लीला भी हुई, जल क्रीड़ा भी हुई। ऐसी अद्भुत रास लीला देखने के लिए 6 महीने तक काल अपनी जगह स्थिर हो गया। सूर्य चंद्र सब स्थिर हैं, सारे देवता आकाश में आए हैं और ये अद्भुत रास लीला देख रहे हैं। भगवान ने कामदेव को अहंकार हो गया था, उसका अहंकार भी यहाँ दूर किया है। कहते हैं अवरुद्ध सौरतः, काम को अहंकार हो गया था। भगवान ने इन कन्याओं के साथ, गोपियों के साथ, ऋषि रूपा और मंत्र रूपा गोपियों के साथ रास करते हुए काम के अहंकार को भी दूर किया, क्योंकि भगवान का मन विचलित नहीं है। इन गोपियों के साथ रास करते हुए भी यदि मन विचलित हो जाए तो काम का प्रभाव माना जाए। भगवान का मन विचलित नहीं है। काम को रोक करके भगवान ने उसको अवरुद्ध करके, उसके अहंकार को दूर करके भगवान ने ये रास क्रीड़ा की है। मन जरा भी विचलित नहीं है। कहते हैं ऐसी जो भगवान की ये लीला है, यह आत्मा राम जो परमात्मा है, जो पूर्ण काम परमात्मा है, उनके लिए ही संभव है। सामान्य लोग इस लीला को न समझ सकते हैं, इसलिए उनको करने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि इसको समझ ही नहीं सकते कि ये जीव और ब्रह्म का मिलन है। इसलिए आत्मा राम जो उच्च कोटि के जो महात्मा हैं, जिनको विधि और निषेध का भी कोई बंधन नहीं है, ऐसे उच्च कोटि के जीवन मुक्त कोटि के जो महात्मा होते हैं, जिनको विधि निषेध का बंधन नहीं होता, वो जो कार्य करते हैं उसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कोटि जो है हमसे बहुत ऊंचे की है। इसलिए उनका अनुकरण हम नहीं कर सकते। उसी तरह परमात्मा का अनुकरण भी करना संभव नहीं है। कहा ईश्वराणाम वचस सत्यम तथैवाचरितम क्वचित तेषाम यत्स्ववचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरेत्। ईश्वर का जो आचरण है उसको करना संभव नहीं है। भगवान ने तो जहर भी पी लिया था, शिव जी ने, तो हम भी जहर पी लें, हम पी लेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए भगवान की लीला का अनुकरण करना संभव नहीं है। यदि वैसा भाव आ जाए, उतना यदि भाव उत्कट कोटि का हो गया तो बात अलग है। वैसा यदि भाव हो गया तब तो वो भगवत रूप हो गया। फिर उसके लिए क्या है, मीराबाई ने भी जहर पी लिया था, लेकिन उनका भाव, उनकी जो भक्ति थी वो सामान्य कोटि की नहीं थी, उच्च कोटि की थी। उस अवस्था में यदि पहुंच गया तो उसके लिए फिर कोई विधि निषेध लागू नहीं होता, जैसा अभी बताया गया। इधर भगवान की ये रास लीला संपन्न हुई है।
उधर कंस को मन में भय है कि ये दोनों जो बालक हैं यही मेरा काल हैं, इसलिए इनको किसी तरह से यहाँ बुलाना चाहिए। कंस ने अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर इनका नाम है। अक्रूर क्रूरता नहीं है, जिसके पास क्रूरता नहीं हो वही भगवान को ला सकता है। अक्रूर जी आए हैं, बड़े सौभाग्यशाली अपने को समझ रहे हैं अक्रूर जी कि कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है जो कंस ने मुझे भेजा, इसी बहाने मुझे भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कितना मैं सौभाग्यशाली हूँ कि श्री कृष्ण का दर्शन होगा। आए हैं, भगवान से प्रार्थना की है, नंद यशोदा से प्रार्थना की है कि कंस के यहाँ मल्ल युद्ध होने वाला है, बालकों को देखने के लिए बुलाया है और आपको भी बुलाया है। नंदादि भी उपहार लेकर के सब लोग तैयार हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेकर के अक्रूर जी पहले निकल गए, बाद में नंद बाबा आदि वो भी दूसरे साधनों से गए हैं। रास्ते में पीछे बताया था कि भगवान ने जल में प्रवेश किया और भगवान का जो बिंब रूप है वो यहीं छूट गया। यहाँ से एक रूप भगवान का वो वृंदावन में ही रह गया और एक रूप से भगवान मथुरा की ओर चले गए, क्योंकि वृंदावन को भगवान ने कभी छोड़ा नहीं है, कभी त्यागा नहीं है। वृंदावन में भगवान का नित्यवास है। आज भी कहते हैं भगवान का वृंदावन में नित्यवास है। वृंदावन के जो एक एक पेड़ के पत्ते हैं, झुरमुट हैं, डालियां हैं, उनमें भगवान का वास है, गोपियों का वास है। आज भी वहाँ रास लीला चलती है। आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ जाना प्रतिबंधित है रात्रि में, क्योंकि वहाँ रात्रि में रास लीला चलती है। उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इन्हीं पत्तों में, इन्हीं झुरमुट में, इन्हीं पेड़ पौधों में मुझे आप स्थान दे दीजिए। तो उद्धव जी महाराज अभी भी उस वृंदावन के पेड़ पौधों में विराजमान हैं। तो वृंदावन को भगवान ने छोड़ा नहीं। भगवान एक रूप से अक्रूर जी के साथ निकल गए। जल में अक्रूर जी को दर्शन भी भगवान ने दिया, अक्रूर जी को भी मोहित किया। इधर भगवान मथुरा आ गए हैं। कंसवध तक की आज कथा करने की इच्छा है, यदि ये नेटवर्क ठीक रहा तो। भगवान मथुरा आ गए हैं। मथुरा में भगवान ने सबसे पहले क्या किया कि शाम के समय नगर भ्रमण किया। नगर में 4 लोगों को भगवान ने मुख्य रूप से उन पर कृपा की, जिनमें एक को तो दंड दिया, 3 पर कृपा की। पहली एक कुब्जा नाम की कंस की दासी थी, जो चंदन लगाने का काम कंस को करती थी। वो आती है, 3 जगह से टेढ़ी थी। हम सब लोग भी 3 जगह से टेढ़े हैं, मन, बुद्धि और कर्म। हमारा मन टेढ़ा है, हमारा कर्म टेढ़ा है और हमारी वाणी टेढ़ी है। मानसिक, वाचिक और कायिक, 3 प्रकार के हम लोग पाप कर्म करते हैं, क्योंकि 3 जगह से टेढ़े हैं। ये 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा। भगवान के पास आई, भगवान को चंदन समर्पित किया है, भगवान ने इसको सीधा कर दिया। भगवान के पास अगर कोई आता है तो वो टेढ़ा थोड़ी रहता है, वो सीधा हो जाता है। भगवान ने इसको सीधा कर दिया। उसके बाद आगे बढ़े तो पूर्व जन्म का रामावतार में जिसने भगवान पर झूठा लांछन लगाया था, वो धोबी प्राप्त हो गया। वो धोबी आता है, उस धोबी का भगवान ने वध किया। रामावतार में तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उस समय सीता का त्याग करना पड़ा था। भगवान ने मंथरा को भी दंड नहीं दिया था। इस धोबी का भगवान ने वध किया और इसके दिव्य वस्त्र सब प्राप्त किए। उसके बाद एक जुलाहा अर्थात दर्जी आता है, वो भगवान के दिव्य रूप को, भगवान को दिव्य रूप बनाता है। उनके वस्त्रों का की जो सजावट है उसको करता है, उस पर भगवान ने कृपा की। उसके बाद एक माली आता है, सुदामा नाम का माली, उसने भगवान के ऊपर फूलों के आभूषण पहनाए। भगवान ने उस पर भी अनुग्रह किया। भगवान पूरे मथुरा के बाजार में घूमे, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ
नानोपायन तांबूल स्रगंधई साग्रजोर्चित। व्यापारी लोग जो भी वहाँ के दुकानदार हैं वो सब कोई उपहार दे रहा है, कोई तांबूल दे रहा है, कोई वस्त्र दे रहा है, कोई माला दे रहा है, कोई अलंकार दे रहा है, कोई चंदन दे रहा है। सब लोगों को लगता है कि ये हमारा कंस से उद्धार करेगा। यही कंस का काल है, देवकी का यही 8वां पुत्र है, सबको खबर हो गई है। रात्रि उसी दिन भगवान ने धनुर्यज्ञ का भंग भी किया, क्योंकि धनुर्याग कंस ने रखा था, जो कि अभिचार प्रयोग था। वो सफल हो जाता तो कंस का वध कठिन था। धनुर्याग का भंग किया है। उस रात में कंस को अनेक अपशकुन हुए हैं। दूसरे दिन भगवान कंस की रंगशाला में पहुँचे हैं। कुवलया पीड़ नाम का हाथी आता है पहले सामने, जो कि पूर्व जन्म का राक्षस था। ये हाथी क्या है? ये मद का प्रतीक है अथवा क्रोध का प्रतीक है। इस क्रोध को, मद को भगवान ने समाप्त किया है। पहलवानों से युद्ध किया है। चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल ये सब युद्ध के लिए आते हैं। ये सब कामक क्रोधादि विकारों के प्रतीक हैं, लोभ के प्रतीक हैं, क्रोध के प्रतीक हैं, चाणूर और मुष्टिक। शल, तोशल सबका बलराम जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने वध किया है। कंस मतवाला हो गया। उसने देखा कि मेरे सारे पहलवान मारे गए। कंस ने ऊंचे आसन पर बैठा था, चिल्लाना शुरू किया कि इन सबको मार डालो। भगवान ने उसे आसन से नीचे गिरा दिया। यह पूर्व जन्म का कालनेमी नाम का राक्षस था। पूर्व में भी भगवान के द्वारा यह समाप्त हुआ था। यहाँ पर वह कालनेमी यहाँ फिर आया है कंस के रूप में। भगवान ने इसको केवल ऊपर से नीचे गिराया और उसी में कंस मारा गया। दिन रात भगवान का दर्शन करता था भयभीत होकर के, और अंत में उसी रूप को इसने प्राप्त कर लिया। कंस की मृत्यु हो गई। भगवान ने माता वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया। वसुदेव ने भगवान के जन्म के समय गौदान का संकल्प लिया था। वो गौदान भगवान वसुदेव जी महाराज ने किया है। माता पिता कारागार से मुक्त हो गए हैं। नंद यशोदा अपने अपने स्थान को सब वापस लौटे हैं। इधर अब भगवान आगे गुरु सांदीपनी के आश्रम में जाने वाले हैं। आज का जो समय है वो हो चला है, इसलिए आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। भगवान का थोड़ा नामस्मरण होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोविंद गोपाल मुकुंद कृष्ण। त्रायस्व मां केशवलोकनाथ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद रथांगपाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नानाविकाराप्लुतमानसं मां, दीनं समुद्धारय पापसिन्धोः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः।